सो फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो पूर्वालोकन है घटना चक्र से लिया गया। पहला क्वेश्चन है, अनुकारित अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, इसका मतलब ये है कि भूमि परिस्थितियों में कौन सा सबसे पहले बना था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मीथेन बना था, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल, फिर एमिनो अम्ल ये बना था। आई का क्वेश्चन है, 1994 में क्वेश्चन आ चुका है। खैर, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, वन लाइनर, जो कि बीपीएससी यूपीएससी में इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है। देखिए, जितना भी जैव यौगिक तत्व है उसका अनिवार्य तत्व जो है कार्बन होता है, ठीक है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व वही सेम टू सेम कार्बन। उत्तर प्रदेश में आ चुका 2015 में। निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल उत्तरदायी था। देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल उत्तरदायी कौन कौन सा गैस था, ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट था कार्बन, फिर था हाइड्रोजन, फिर था नाइट्रोजन, ठीक है। देखिए, सोडियम के बाद तो कहीं आता है नहीं, जो गलत हो जाएगा यहाँ पर। फास्फोरस तो खैर होगा ही नहीं, कैल्शियम तो फिर नहीं होगा, ठीक है। कार्बन तो हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन पोटेशियम कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन होगा। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। बढ़ते अनुक्रम के अनुसार कहा जा रहा है, तो पहले मीथेन, फिर एथेन, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हो क्या कहलाता है, उसको एल्किन कहते हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। देखिए, मस्टर्ड गैस जो है ना, ये रासायनिक आयुध के रूप में, रासायनिक हथियार के रूप में यूज किया गया था, है ना। ये क्वेश्चन सर बीपीएससी में भी एक बार आ चुका है। देखिए, मस्टर्ड गैस का यूज जो है ये रासायनिक युद्ध में हुआ था, उत्तर प्रदेश में आ चुका है। विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होता है, ये दर्व होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, ध्यान लगा देखिए, शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगीन होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा दर्व होता है। तो वही सेम से वही दर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट का लाइटर में कौन सा गैस होता है बताइए। देखिए, सिगरेट का लाइटर में ब्यूटेन होता है, ठीक है। लाइटर आपको आपने देखा होगा, उसमें ब्यूटेन होता है। इसका आणविक सूत्र क्या है देख लीजिए, C4H10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में वही मिथेल आइसोसाइनेट होगा, है ना। कौन सा रिसाव, किस रिसाव के कारण से ऐसा हुआ था। छपाई में प्रयोग आने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। देखिए, छपाई में आने वाला जो स्याही होता है वो मीथेन गैस के द्वारा मीथेन गैस के अपघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। मीथेन के बारे में देख लीजिए, ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और मीथेन जो है गाय का गोबर वगैरह ये सब से प्राप्त किया जाता है ना। इसका यूज जो है देख लीजिए, यहाँ पर काला रंग हो गया, मोटर टायर हो गया, छापे खाने की स्याही, पेंट और कार्बन की छड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। धान का खेत होता है ना। मीथेन गैस जो है धान के खेत से उत्पादन होता है। आर्द्रभूमि समुद्र हो गया, मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। अब देखिए, बायोगैस, इसमें से हम लोग को बताना है कौन कौन सही सुमिलित है ना। सही सुमिलित कौन कौन सा है देख लो। देखिए आप लोग, बायोगैस कीटनाशी नहीं, बायोगैस कीटनाशी कैसे हो जाएगा। फिर देखिए, अच्छा नीचे देखिए, निकोटीन तंबाकू, हाँ निकोटीन जो है तंबाकू में होता है। डीडीटी गोबर नहीं, डीडीटी गोबर क्यों होगा, डीडीटी तो मतलब रासायनिक उर्वरक है ना। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार के रूप में होता है, यानी कि 2 और 4 सही होगा, ठीक है। डीडीटी एक कीटनाशक होता है, ठीक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में यूज होता है। फल पकाने में यूज किसका होता है। देखिए, फल पकाने में यूज होता है इथेफॉन का। सिर्फ इथेफॉन को ही याद मत रखिएगा, फल पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का भी यूज होता है, ठीक है। फल पकाने में आपका ये एक होता है आपका एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन का भी यूज होता है। इथेफॉन होता है और आपका कैल्शियम कार्बाइड भी होता है, और एक होता है आपका एसिटिलीन होता है शायद वो, ठीक है। एसिटिलीन या एसिटोलिन ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहीं पर लिखा हुआ है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड आ गया क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए फल को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। रासायनिक सूत्र देख लीजिए इसका क्या होता है, ठीक है। फिर देखिए फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है, ठीक है। और एसिटिलीन गैस के द्वारा ही ये होता है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, मैंने बताया था, ठीक है, कितनी मिनट से पकाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा दे सकता है, बताइए। फलों को पकाने में कौन सा यूजफुल हो सकता है, कि एथिलीन यूजफुल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को 3-4 चीज़ याद रखना है। पहली बात है मीथेन, पहली बात है इथेफोन होता है। दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड होता है। तीसरा है एसिटिलीन होता है, ठीक है, वो गैस होता है। चौथा है एथिलीन, ठीक है। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस का वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए गैस का वेल्डिंग के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, बताइए। देखिए इसमें ऑक्सीजन भी होता है और एसिटिलीन होता है ना। एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है, ठीक है। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। देखिए वेल्डिंग यूज में होता है, हाँ होता है। उसके बाद फिर क्या है, यह प्लास्टिक के निर्माण के रूप में उपयुक्त कच्चा माल यहाँ होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण इसकी सुगमता से प्राप्त किया जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं बताना है। देखिए आप लोग नीचे से देख लीजिए, मस्टर्ड गैस मैंने बताया था अभी, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाले विषय द्रव्य है। केरोटीन मानव त्वचा के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। और शुष्क वर्ग तो हर किसी को पता होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फ्लोरीन जो होता है ये फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा शुष्क वर्ग के बारे में। फिर मस्टर्ड गैस यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर टेफ्लॉन है, फिर फ्लोरीन है, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है, मस्टर्ड गैस भी सही है रासायनिक युद्ध के रूप में, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक ये भी सही है, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं होगा इसका, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर से फ्लोरीन जो होता है ये कार्बन परिवार का अपरूप है ना। एक सेकेंड, यस, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसको सबसे पहले यूज किया गया था, उसके बाद किसको किया गया था, ठीक है। सबसे पहले केवलार का यूज किया गया था, केवलार। अच्छा इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नहीं दिखने वाला है, ठीक है, कुछ भी हो जो भी हो। पहले इसका केवलार का यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था आप लोग का फ्लोरीन का यूज हुआ था, उसके बाद फ्लोरीन, यानी कि ये आपको 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हुआ था ग्रेफिन, फिर का हुआ था ब्लैक गोल्ड का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, फिर 1, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अधोलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं बताना है। देखिए यहीं पर पहले ही बता दिया जाएगा। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है। बाकी फ्योन जो है प्रशीतक युग में हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है। पायरीन जो है अग्निशामक है। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य है, बेंजीन के लिए बताना है कौन से कथन सत्य है। देखिए बेंजीन में होता है 12 सिग्मा होता है और 3 पाई बंद होता है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, क्वेश्चन नहीं दे सकता है बेंजीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। इसका रासायनिक सूत्र आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO समूह का आबद्ध क्रम क्या है। बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। आबद्ध क्रम 3 है, CO का आबद्ध क्रम 3 है, ठीक है। फिर एल्कोहल का हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो अगर आपको देखना होगा तो मैं जूम शुरू कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जैसा होगा, है ना। मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। देखिए एथिल अल्कोहल को निम्न में से अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में क्या मिला दिया जाएगा कि वो अयोग्य हो जाएगा, पीने अयोग्य हो जाएगा, तो उसको मेथनॉल और पिरिडीन मिलाकर ये अयोग्य हो जाता है, पीने योग्य योग्य नहीं रहता, ठीक है। उन शराब त्रासदियों पे जिनमें परिणाम स्वरूप अंधता होती है हानिकारक पदार्थ होता है, कौन सा
मैथिल अल्कोहल, ठीक है, इसको पीने से अंधता होता है। ज़्यादा स्पष्ट नहीं आया होगा इसके लिए, सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट जो है मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है, वुड स्प्रिट। इसको लिख देता हूँ, वुड। मेरा पेन भी सही नहीं है, सस्ता पेन है। तो वुड स्प्रिट मैथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त किया जा सकता है? इससे इथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में भी सही है सब कुछ, ठीक है, इसमें सही है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? देखिए, ग्लूकोज को ऐसा कौन सा एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम, आई मीन ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जा सकता है? जाइमेज द्वारा। अगर जाइमेज मिला दिया जाए ग्लूकोज में तो वो एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उपयुक्त है? सीरा से अल्कोहल बनता है। देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रम में जो है, पहली बात तो रम सीरा से बनता है। ब्रांडी जो होता है, अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं बट नॉलेज के लिए, ब्रांडी जो है अंगूर से बनता है। विस्की जो है जो से बनता है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, आई मीन बियर का क्वेश्चन आ चुका है। बियर जो है किससे बनता है? जो से बनता है, ठीक है। शैंपेन जो होता है ये अंगूर से बनता है, और साइडर जो है सेब से बनता है। देखिए, जो कि अंकुरन बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? वाइन कहते हैं, सॉरी बियर कहते हैं। अभी मैंने बताया बियर कहते हैं, ठीक है, बियर जो है। और वाइन किसको कहते हैं? वाइन का पता नहीं वाइन किससे बनता होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पाइप में क्या होता है? फिल्टर पाइप में ऐसा क्या होता है जिससे वो आई मीन वो पता कर लेता है, जिसमें वो देखिए उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिससे वो पता कर सकता है। तो ए नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल। और पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिर अब हम लोग बहुलक देखते हैं, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक। आप लोग देख लीजिए इसको, जैसे कि ये है पॉलीवाइनाइल क्लोराइड है, पीवीसी, न्यूप्रीन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। न्यूप्रीन जो है एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ होता है, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है ये प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है, ठीक है, प्राकृतिक। और कृत्रिम रबड़ का बहुलक क्या होता है? न्यूप्रीन होता है, ठीक है। आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, छोड़िए वो कहाँ मिलेगा पता नहीं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? आइसोप्रीन, अभी मैंने बताया आइसोप्रीन, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक रबड़ का जब बात किया जाएगा तो उसमें आपको आइसोप्रीन मार देना, टिक कर देना, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ सेम टू सेम वही आइसोप्रीन है। बीपीएससी में मेरे एग्जाम में आ चुका 2020 में। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। 2019 में भी आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि 2019 में भी पूछ लिया है बीपीएससी वालों ने, और 2020 में भी पूछ के आया है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो देखिए ध्यान दीजिए, प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन सा नहीं है? कोई मतलब बता सकता है, ठीक है। बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसमें से आंसर। सोचिए ना, ऊन जो है प्राकृतिक है ना, रेशम भी प्राकृतिक है, चमड़ा भी प्राकृतिक ही है, नायलॉन जो है कृत्रिम है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है वो। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? रेशम है, बेकेलाइट, केवलार और इलेक्शन जो है ये सब कृत्रिम है। कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? गैर सेलुलोज का मतलब आप प्राकृतिक मान सकते हैं, ठीक है। तो जूट, रेयन, लिनोन जो होता है ये सेलुलोज का होता है, और गैर सेलुलोज जो होता है ये नायलॉन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो न्यूप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसका मैं बताता हूँ आपको। न्यूप्रीन क्लोरोप्लीन का एक उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है। निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? ये बताइए कौन सा बहुलक नहीं है? देखिए, स्टार्च बहुलक होता है, ठीक है, रुई भी बहुलक होता है, प्रोटीन भी होता है, घी बहुलक नहीं होता।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? देखिए, अच्छा एक मिनट, इसका तो कुछ भी आंसर नहीं होना चाहिए शायद, क्योंकि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? एथेन का नहीं किया जाता है, ब्यूटेन का भी नहीं किया जाता है, प्रोपेन का भी नहीं किया जाता है, मीथेन का भी नहीं किया जाता है। पॉलीथीन के संश्लेषण के लिए तो एथिलीन का यूज होती है, एथिलीन। पॉलीथीन का संश्लेषण के लिए एथिलीन का यूज होता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर कुछ भी नहीं दिया हुआ, आई मीन स्टार मारा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या है? एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के उपयोग होता है? देखिए, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाना, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में अलग अलग चीज़ का यूज होता है, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ, अगर हम लोग वस्त्र का बात करते हैं, बुलेट प्रूफ वस्त्र का, तो ये होता है पॉलीएमाइड। जब वस्त्र का बात किया जाएगा तो पॉलीएमाइड का यूज होता है, ठीक है। जब बुलेट प्रूफ पदार्थ का बात किया जाएगा, कोई वस्तु की बात किया जाएगा, तो भी वो पॉलीएमाइड ही होगा। जैसे देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में भी पॉलीएमाइड का ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में होता है? बताइए। पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में कौन सा यूज होता है? उसका यूज होता है केवलर, ठीक है। देखिए, अगर जैकेट का बात दिया रहेगा और फिर अगर आंसर अगर रहेगा आपका पॉलीएमाइड, तो आपको पॉलीएमाइड ही मारना है। केवलर रहेगा तो केवलर भी मार सकते हैं आप। अगर दोनों रहेगा तो फिर ई ऑप्शन रहेगा, तो फिर ई को मार देना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम आता है? अब देखिए, इसमें तो अलग ही है। इसका काम आता है लेमिनेटेड कांच का। देखिए, लेमिनेटेड कांच जो होता है ना, कांच के बीचों बीच में केवलर का यूज होता है, ठीक है। देखिए, बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच के अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है। कार्बोनेट हो गया, फिर केवलर हो गया, इसका इस सब का यूज होता है, ठीक है। कार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है, लेमिनेशन के रूप में होता है। जिस प्रकार से हम लोग लेमिनेशन करते हैं ना, सेम टू सेम। बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में केवलर का भी यूज होता है और लेक्सॉन का भी यूज होता है, ठीक है। सॉरी, कुछ लोग आ गए थे मेरे घर में, बड़े डिस्टर्ब होता है यार घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी। देखिए, टेफ्लॉन तथा ड्रेपॉन बहुलक है, ऑफकोर्स है। न्यूप्रीन संश्लेषित रबड़ है, हाँ है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, हाँ है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है, नहीं। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन नहीं है। प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन है। मैंने शुरू में बताया था आप लोग को, ये आइसोप्रीन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 1 2 3। आइसोप्रीन का बहुलक है ना। फिर आप लोग इसको एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, है ना। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है बताइए? टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, नाम है इसका, ठीक है। नॉन स्टॉप फ्राइंग कढ़ाई जो होता है उसमें किसका लेप लगा रहता है? उसमें टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई में होता है? टेफ्लॉन का, अभी मैंने बताया था। बहुलक दोस्त जो संश्लेषित बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? बताइए। टेफ्लॉन जो है ये टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। कौन सा पॉलीमर नहीं है? क्रेपोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। टेफ्लॉन है, पॉलीस्टराइन है, नायलॉन पॉलीमर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। टेफ्लॉन है, लेक्सॉन है और न्यूप्रीन है, ठीक है। देखिए फाइब्रोइन जो है, देखिए आप लोग नाम सुने होगा फाइबर,
FIBER, फाइबर, FIB, हाँ फाइबर होता है। तो फाइब्रोइन जो होता है ना, ये आपका रेशम होता है, रेशम, सिल्क रेशम होता है ना, सिल्क, सिल्क रेशम होता है ना, हाँ वही रेशम का ये अमीन तत्व है, ठीक है, फेब्रोइन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, बताइए इसका किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मिलोहाइड। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जीव निम्नीकृत नहीं, किस बहुलक को जीव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? PVC को। देखिए स्टार्च जो है ये प्राकृतिक है, प्रोटीन प्राकृतिक है, सेलुलोज प्राकृतिक है, ये PVC प्राकृतिक नहीं है, इसलिए इसका जीव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद यहीं तक है, शायद, है ना, यस यहीं तक है। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक